व्यापारी को कितनी क्रिया लगती है? उत्तर गौतम, आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, अपचखान क्रिया, ये 4 क्रियाएं लगती हैं। किंतु गाढ़ कर्म बंध के कारण भूत मिथ्या दर्शन क्रिया की भजना है। सम्यक दृष्टि को भी 4 क्रियाएं लग सकती हैं। प्रश्न 1256, चुराए हुए बर्तन वापस मिल जाने पर व्यापारी को कितनी क्रियाएं लगती है? उत्तर बर्तन वापस मिल जाए तो सभी क्रियाएं प्रतनु यानी हल्की हो जाती है, क्योंकि वह मानसिक आकुलता और खोजने रूप क्रिया से उपरत विरक्त उदासीन हो जाता है। जब तक वह खोजने रूप क्रिया में तल्लीन रहता है, तब तक उसे ये क्रियाएं विपुल मात्रा में लगती है। प्रश्न 1257 भंते, बर्तनों को खरीदने वाले व्यक्ति को अल्प व विपुल क्रिया कब लगती है? उत्तर गौतम, भांडों को खरीदने वाला व्यक्ति जब तक उनका मूल्य नहीं देता, तब तक खरीदार को लघु क्रिया और व्यापारी को विपुल मात्रा में क्रिया लगती है, क्योंकि बर्तनों पर व्यापारी का स्वामित्व ममत्व रहता है। जब खरीदार उनका मूल्य देकर ले जाता है, तब खरीदार का स्वभाव हो जाने से उसे विपुल क्रिया लगती है, और व्यापारी का स्वामित्व न रहने से उसे क्रिया नहीं लगती है। क्रिया की सघनता और विरलता का तुलनात्मक दृष्टि से निरूपण किया गया है। प्रश्न 1258, तत्काल प्रज्वलित अग्निकाय का क्या महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना से युक्त होती है? इसके बाद जब वह कम होती है, बुझती है, यावत भस्म अग्नि का अभाव रूप हो जाती है, तब अल्प कर्म युक्त यावत अल्प वेदना से युक्त होती है। उत्तर हाँ। प्रश्न 1259, तत्काल प्रज्वलित अग्नि को महाक्रिया, महाकर्म और महाआश्रव से युक्त क्यों कहा गया है? उत्तर तत्काल प्रज्वलित अग्नि में दाह जलने की क्रिया अधिक होने से जीवों की हिंसा अधिक होती है, इसलिए उसके कर्म बंध का आश्रव अधिक होते हैं। प्रश्न 1260, बुझती हुई अग्नि अल्प क्रिया यावत अल्प वेदनायुक्त क्यों कही गई है? उत्तर बुझती हुई अग्नि में दाहात्मक क्रिया अल्प होती है, इसलिए कर्म बंध आश्रव और वेदना भी अल्प हो जाती है। प्रश्न 1261, तत्काल प्रज्वलित अग्निकाय को महावेदना युक्त क्यों कहा गया है? उत्तर प्रज्वलन के समय परस्पर शरीर संघात से उत्पन्न होने वाली वेदना पीड़ा के कारण महावेदना युक्त होती है, जैसे एक छोटे कमरे में हजारों व्यक्तियों को भरने से होने वाली पीड़ा के समान। सेकंड पॉइंट, आग जलने से अन्य जीवों की हिंसा होती है, इसलिए महाकर्म बंद होता है, जिसको भविष्य में दुखपूर्वक वेदना पड़ता है, इसलिए भी महावेदना युक्त कहा गया है। धनुर्धर की क्रिया शतक 5 उद्देश्यक 6। प्रश्न 1262, धनुर्धारी आकाश में बाण फेंककर प्राण भूत जीव सत्व को पीड़ा पहुंचाता है, यावत प्राणों का विनाश कर देता है, तब वह कितनी क्रियाओं के कारण कर्म बंद करता है? उत्तर फर्स्ट पॉइंट, वह प्राणातिपादी 5 क्रियाओं के कारण कर्मों का बंद करता है, तथा सेकंड पॉइंट, जिन एकेंद्रिय जीवों के शरीर से धनुष बाण डोरी आदि बने हैं, उन जीवों को भी 5 क्रियाएं लगती हैं, क्योंकि उनके शरीर से हिंसा होती है। किंतु थर्ड पॉइंट, जब वह बाण स्वाभाविक रूप से नीचे गिरता है, तब मनुष्य और जिन भी जीवों के शरीर से धनुष डोरी आदि बने हैं, उनको 4 क्रियाएं लगती हैं। 5वीं प्राणातिपाती की क्रिया नहीं लगती है, क्योंकि वे हिंसा में साक्षात प्रवृत्त नहीं होकर निमित्त मात्र होते हैं। फोर्थ पॉइंट, जिन जीवों के शरीर ज्योति जी, हाँ बोलिए मैम, आ गए क्या? संचिन मैम, श्वेता जी,
हाँ बोलिए। बोल रही हूँ हाँ हाँ श्वेता। बोलिए। कौन बोल रहा है? ज्योति। हाँ मैम हाँ। ज्योति, मेरे को श्री जैन विद्यालय से हूँ मैं, उसमें मेरे को हाँ अनम्यूट करो ना। हाँ मैम, आप अनम्यूट हो, अभी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है क्या आवाज? हाँ ठीक है। हाँ कोई मैम। क्वेश्चन है? हैंड रेज है क्या? नहीं मैम, वीडियो हैंड वीडियो राइज ऑन नहीं नहीं है होगा? वो। वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ ठीक। मैम हैंड राइज आया है, मैं अनम्यूट करूँ उनको? हाँ हाँ करो, पहले मैं आंसर दे दूँ। ओके। हाँ हाँ आ गया, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो किसको बुलाऊंगी? ठीक है। प्रियंका जी। हाँ बोलो प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी ये अनंतर और परंपर क्या होता है? अनंतर यानी एकदम अगला समय, अगला एकदम नेक्स्ट पॉइंट। अभी पहला समय है, दूसरा समय अनंतर। प्रथम समय उत्पन्न होते हैं, कोई अंतर नहीं है जिनको उत्पन्न हुए। और परंपर परिभाषा दी हुई है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 मेरे को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 पढ़ो तुम एक बार। बंदे केवल यानी वर्तमान काल में जिन आकाश प्रदेशों में हाथ पैर बाहु एवं जंघा को गाहित करके ठहरते हैं वे केवल यानी अनंतर समय में उन्हीं आकाश प्रदेशों पर ठहरने में समर्थ है। उत्तर नहीं, अनंतर समय यानी अगले समय। अगर एकदम स्थिर हो जाते हैं ना, स्थिर सिद्ध भगवान तो स्थिर रहते हैं, योग नहीं है, इसलिए जैसे जाके निष्कंप अवस्था में खड़े रहते हैं वैसे ही रहते हैं सदा काल के लिए। किंतु केवल ज्ञानी 13वें स्थान वाले सहयोगी, उनके आत्म प्रदेशों में कंपन रहता है। तो जिस समय जिस अवस्था में अगले समय में आकाश प्रदेश बदल जाते हैं, उनका अवगाढ़ क्षेत्र बदल जाता है। हाँ। अभी और जैसे तुम बैठी हो, देखने में तो हमें लग रहा है कि एकदम स्ट्रेट होके बैठी हो, स्थिर बैठी हो, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि, अभी पलक भी झपक रही है तो तुम्हारे आकाश प्रदेश बदल रहे हैं ना। पहले हाँ। ऊपर देख रही थी, नीचे हो गई, हाथ का, शरीरों का। तो देखने में स्थिर रहते हुए भी आत्म प्रदेश इधर उधर हिलते रहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। एक ही आकाश प्रदेश पर नहीं रहते हैं सहयोगी जीवों के। जब अपन क्रोध आदि करते हैं तो बहुत तीव्रता से हिलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तब जल्दी जल्दी चलते हैं। शांत रहते हैं, स्थिर चित्त रहते हैं, फिर भी उनके आत्म प्रदेश स्थिर नहीं रहते हैं। सहयोगी होने के कारण अगले समय में दूसरे आकाश प्रदेशों पर रहते हैं उनके, ये बता रहे हैं। अच्छा। और आंटी परंपर सिद्ध और अनंतर सिद्ध ये क्या होते हैं? अनंतर सिद्ध यानी जिनको सिद्ध हुए प्रथम समय हुआ है। अच्छा। और परंपर सिद्ध यानी एक समय हुआ है, एक समय है जिनको सिद्ध बने एक समय हुआ है वो अनंतर सिद्ध। हाँ, प्रथम समय सिद्ध कह दो। हाँ। अनंतर यानी बस कोई अंतर ही नहीं है, अभी अभी सिद्ध हुए हैं वो। और परंपर सिद्ध यानी जिनको सिद्ध हुए 2-3 समय आदि हो गए। ये होगी ना, परिभाषा लिखी हुई होगी। हाँ। हुआ क्लियर? हाँ हुआ आंटी। ठीक है। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो विनीता। अच्छा भाभी जी, वो 1202 में जो है कि आप बताए थे रिकॉर्डिंग में कि संज्ञा के बीच में अगर असंज्ञा का भाव आ जाए तो फिर वो मन प्रयोज्ञानी नहीं बता सकते। तो मेरा क्वेश्चन, मन प्रयोज्ञानी नहीं हाँ बताएंगे। नहीं, और उसके जैसे नहीं, असंज्ञा का नहीं बताए, असंज्ञा का नहीं बताएंगे, संज्ञा का बता सकेंगे। हाँ तो 10 के बाद 10 तक के भाव वो संज्ञा के बता दिए। फिर एक असंज्ञा के आया, उससे पहले के अगर 10 भाव फिर संज्ञा के हैं तो वो बता देंगे। खाली एक असंज्ञा का ही बीच में नहीं आया। असंज्ञा क्योंकि कुछ सोचता ही नहीं है, हाँ मनोविज्ञान के पुस्तक लेता नहीं, इसलिए हाँ नहीं। तो मतलब उसके बाद के फिर जैसे जातीय हाँ। स्मृति ज्ञान में तो अपने बोलते हैं ना कि असंज्ञा का भाव आता है तो उसके बाद वो देख ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये बात इसमें नहीं है। हाँ वही मेरा प्रश्न है। अच्छा, एक जगह है कि ना वैमानिक देव जो हैं वो 7वीं नरक तक जाते हैं, तो वैमानिक देव 7वीं नरक तक जाते हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा, वो एक मन प्रयोग ज्ञानी, वो मन प्रयोग वो जो सोच रहे हैं वो पुद्गल देखते हैं या जानते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मन प्रयोज्ञानी नहीं जानेंगे उनकी बात को। 7वीं नरक में गया देवता क्या देख रहा है? नहीं, मन प्रयोग ज्ञानी नहीं, मनोवर्गणा लब्धि। हाँ, हाँ मनोवर्गणा लब्धि संपन्न पुरुष, अगर कोई देव वहां गया हुआ है, कुछ सोच रहा है और मनोवर्गणा लब्धि संपन्न देव है या कोई साधु है, तो वो अपना उपयोग लगाएं तो देख सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है।
अच्छा, मतलब देख सकता है, यही तो हाँ, सो जान सकता है, देख सकता है, उन पुतलों को देखकर जान लेगा। जान लेगा, वही। हाँ, अच्छा, एक भाभी जी, वो जो स्नेहकाई जो होती है वो अढ़ाई द्वीप में ही होती है ना? हाँ हाँ, तो वो तीनों लोग तो मेरू पर्वत के हिसाब से वो तीनों लोग को लिया गया है। मेरू पर्वत पूरे को नहीं है, खाली नहीं, 1000 योजन बताया ना, हाँ, वो उतनी जितना ऊंचाई है, पे बता हाँ गया। हाँ, पर उसमें एक जगह जैसे आप बताए कि ना, ये एक स्वयंभू रमुण समुद्र तक स्नेहकाई है, हाँ ये तो लाइन आई है। अढ़ाई, सॉरी, तिरछे लोक में है वो। नहीं नहीं, एक सेकंड, नहीं, प्रश्न नंबर क्या है, बोलो एक मिनट देख के। 635, 635। हाँ पढ़ो एक बार विनीता। एक सेकंड में निकालती हूँ, 635। अच्छा, ये है कि सूक्ष्म स्नेहकाई ऊपर नीचे तिरछे गिरती है, इस विषय में। हाँ नहीं, तिरछे लोक में अढ़ाई द्वीप में ही गिरती है, मेरे हाँ, मुंह तो से वहाँ, हाँ हाँ, दिया स्वयंभू वही है ना, रमुण थर्ड समुद्र पॉइंट। आया। वो हाँ, तो गलत है, स्वयं, गलत है। हाँ हाँ, अढ़ाई वही मैं द्वीप पूछ नहीं रही है, हूँ। मुंह हाँ से गलत निकल गया मेरा, हाँ, तब भी मैं क्षमा। क्लियर करने के लिए। अच्छा, एक भाभी जी, मेरी बीकानेर बात हुई आज, हाँ कल भी ऐसे मैसेज हुआ, आज भी बीकानेर बात हुई, मेरी बुक वो की हुई है, मतलब लेने के लिए वहां पे। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ना, जितनी किताबें छपी है, शायद 500 छपी है या छप हाँ रही है जो भी, तो हाँ। उसमें से है ना नाम 200 और के आए हैं, पर है ना, वो बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं आया, पेमेंट आए बिना हम लोग कैसे भेजें। तो मैं वही बोल रही हूँ ग्रुप में कि वहां जैसे किताबें बनी हुई, बुक्स छप गई है और वहां पे जैसे स्टोरेज हुई है, तो उन लोगों के पास, वो लोग बोल रहे हैं और भी बहुत बुक्स का स्टोरेज रहता है, रखने की भी वो रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो सब कोई जिन जिन को लेनी है वो सब, वो उन्होंने व्हाट्सएप पे दिया भी था कि बैंक में वो रुपए जमा करा दे, तो वो 1-2 दिन में ही वो कर देंगे, कोरियर करना शुरू कर देंगे। और मैं तो ये बोल रही हूँ भाभी जी, अगर 500 छपी है, यहाँ 200-250 जन जो भी, आज तो 148 है, नहीं तो कभी कभी 225 भी हो जाते हैं, सब जन एक एक बुक और ले लेना भाभी जी, तो किसी को जरूरत हो तो अपने 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 दे सकते हैं ना वो तो हम। आपने भाभी जी, उससे ना निर्जरा भी होगी, और कभी कभी क्या होता है, एक बुक का कोई इतनी बढ़िया, ये श्रीमद् भगवती सूत्र बढ़िया, क्या इतनी ज्ञान बातें पता चल रही है, एक कोई लाइन पढ़ के कब किसके भाव बदल जाए, तो वो भी कितनी बड़ी निर्जरा होगी। तो मैं तो यही बोल रही हूँ भाभी जी, जितने जन है ना, सब एक के साथ एक ले लें, तो अपने 500 बुक, और नहीं तो फिर वो ऐसे ही, मेरा कहने का आशय यही है। और ठीक। उन्होंने कहा है कोई फोन नहीं करे, व्हाट्सएप के द्वारा ही वो मैसेजिंग के द्वारा, कि किस किस का फोन हम लोग रिसीव करें, इसलिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से वो कर दें, और बैंक का वो लिखा हुआ है सारा, वहां जमा करा दें, तो 2-1 दिन में बुक वहां से कोरियर शुरू हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लास में हैं तो आप प्लीज वहां पे बोल दें, इसलिए मैं बोल रही हूँ भाभी जी। ठीक ठीक है। ठीक है आंटी आंटी दूसरी वाली बुक भी तो आने वाली है ना? हाँ पहले दूसरी भी वाली अब श्वेता जी, आ रही है। हाँ श्वेता जी, पहले वाली अगर स्टॉक वहां रह जाएगा, वहां जगह भी नहीं है, इसलिए एक अपने को भी, हाँ, भाभी जी बात है आप जो प्रेरणा सब दीजिए, सब बुक्स ले लें जिनके पास भी है, एक एक बुक सबको अपने अपने तरफ से दे दें। क्या तो विनीता जी, इसमें ऐसा भी है कि जैसे अभी आज अपन 152 जने ही हैं, और बहुत सारे जने ऐसे हैं जो पहले अटेंड करते थे और किसी कारणवश अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो स्थानीय में भी आपका संपर्क हो तो उनको सूचना दे सकते हैं ना, कि हाँ आपने अगर कराई हो तो क्यों? एक बार डिस्पैच हो जाएगी जल्दी। हाँ, और फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा भी हो सकता है एक कि मिनट, 500 बुक, अभी टाइम, अभी मीटिंग में हूँ। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, हाँ 500 किताबें जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फिर सब कहते रह जाएंगे हमारे पास बुक नहीं है, बुक नहीं है। सही बात है। तो एक एक करके अपने सब ले ठीक लें है। तो, और किसी को लेनी हो, मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स आएगी बहुत, किसी के नहीं मंगवानी की वो हो तो मेरे से भी ले सकते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स आ रही है। ठीक है विनीता जी, बहुत कोलकाता अच्छा में, सर। कोलकाता में, कोलकाता में। हाँ। ठीक है। ठीक और है। नेक्स्ट किसका है? हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ श्वेता, तुम क्या बोल रही थे सेकंड बुक के लिए? मेरे को सेकंड बुक का पूछ रही। हाँ आंटी, वही सेकंड बुक के लिए तो मेरे ध्यान में अभी अहमदाबाद में तो हम 3 जने हैं जिनको ये बुक लेनी ही है। मुझसे पूछे भी सही कि उनके पास में भाग 1 है, मुझसे पूछे भी थे कि कब आ रही है, तो वही मुझे भी जिज्ञासा थी भाग 2 की लेने की। क्योंकि भाग आंटी ऐसा नहीं है कि जैसे ये भाग 1 है, इसके साथ मैं हाँ मूल भी रख रही हूँ ना, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा जो इस बुक में मिल रहा है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कितनी सारी चीजें पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा। तो मेरे लिए तो जैसे ये एनसाइक्लोपीडिया जैसा हो गया, कोई भी डाउट आता है ये खोला और आराम हो जाता है ऐसा काम। इसलिए मुझे भाग 2 तो लेनी ही है आंटी।
हाँ नहीं, भाग दो तो पढ़ानी भी है, जितने भी अभी पढ़ रहे हैं 1112 आ गए, 3000 खत्म होती तो भाग 2 शुरू करनी है। मेरी तरफ से भी कंप्लीट ही है, संघ को दे ही रही हूँ, वो नंबर 1 आना है उसके बाद में। हाँ ठीक, भाग 1 भी है, जैसे जिनके पास नहीं है तो वो लाभ उठाएं और इसका पेमेंट वगैरह करके जल्दी से ठीक जल्दी है। बुक ले लें तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक हाँ है, बोलिए। आंटी। ठीक, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो शांति जी। 262 क्वेश्चन नंबर है, उसमें तिर्यंच पचेंद्र की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो तिर्यंच पचेंद्र जीव 3 प्रकार के हैं। तो इसमें सम्यक दृष्टि में जो असंयत है उन्हें मिथ्या दर्शन को छोड़कर 4 क्रियाएं लगती है। हाँ। जो संयतता संयत है, इसका क्या मतलब हुआ अभी जी? संयतता संयत मतलब श्रावक, तिर्यंच श्रावक होता है ना। तो तिर्यंच पचेंद्र, हाँ तिर्यंच पंचेंद्रिय है, वो श्रावक भी होते हैं, उनको 4 क्रियाएं प्रथम 3 क्रियाएं लगती है। और जो असंयत है सम्यक दृष्टि में, जो श्रावक नहीं है, सिर्फ उनको धर्म पर श्रद्धा है, उनको 4 क्रियाएं लगती है। अच्छा ठीक आप है। लघु दंडक का थोकड़ा कर लीजिए अच्छी तरह से, तो जानकारी हो जाएगी कि किस दंडक में कितनी दृष्टि आदि है। हाँ ठीक है भाभी जी, कर लूंगी। भाभी जी के पास जाऊंगी, करूंगी मैं। हाँ प्रणाम। हाँ बोलो वंदना, बोलिए वंदना जी। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन था अपन, हाँ 251 जो क्वेश्चन नंबर है ना, 1251, हाँ अल्पायु और दीर्घायु का बंद। हाँ अगर जीव ऑलरेडी बंद कर चुका है अल्पायु का, और उसके बाद अगर वो प्राणातिपात मृषावाद या जो भी साधु को बहराने में दोष लगाए कराए, तो उसका तो नहीं, ये जिन्होंने बंद नहीं किया उनकी बात है, उनको भी जैसे परिणाम रहेंगे वैसे फल तो मिलेगा ही। हेलो, बाद में परिणाम शुभ हो गए। हेलो हेलो। हाँ आंटी बोलिए, आवाज आ रही है आवाज आ आपकी? रही है क्या मेरी? अच्छा। और वो जैसे परिणाम रहेंगे वैसे बंद मिलेगा। जैसे क्षणिक राजा ने मान लो कि अशुभ आयु का बंद किया, बाद में उनके परिणाम शुभ हुए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद कर लिया। तो कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाती है। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ? आंटी जी, ये एक क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन बेचने वाले व्यापारी के बर्तन यदि कोई मनुष्य चुरा ले जाए, तो अपने बर्तन खोजने वाले व्यापारी को कितनी क्रिया लगती है? हाँ। तो उसमें आरंभी, परिग्रही, मायावृत्ति, अपचखांड क्रिया, ये 4 क्रिया लगती है। तो क्वेश्चन ये है कि मायावृत्ति और अपचखांड क्रिया ये 2 क्यों लग रही है उसको? क्योंकि उसके प्रत्याख्यान नहीं लिया हुआ है ना, उन बर्तनों पर उसका ममत्व है, इसलिए अप्रत्याख्यान क्रिया लग रही है उसको। और मायावतीय क्रिया का आशय है कषाय, 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी इसमें समाविष्ट है। ये पहले भी आ चुका है ना प्रश्नों में, मायावतीय के अंदर 4 प्रकार की कषाय समाविष्ट है। तो उसको लोभ है अपनी वस्तु पर, आसक्ति है, तब वो खोज रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, इसलिए तो उसकी क्रियाएं अधिक है। और वो जो गाढ़ कर्म बंध के कारण मिथ्या दर्शन क्रिया की भजना है। हाँ, तो उसके वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको मिथ्या दृष्टि नहीं, क्रिया नहीं लगेगी। और अगर मिथ्या दृष्टि है तो 5 क्रिया लगेगी। सबसे ज्यादा गाढ़ कर्म बंधन किससे होता है? मिथ्यात्व से। तो ऐसे ही है, सबसे पहले अपनी दृष्टि शुद्ध रखें। नहीं तो वो सम्यक दृष्टि कब होगा? जब उसके मन में भावना आएगी कि ये जो मेरी चीज चली गई वो मेरी नहीं थी। नहीं नहीं, वो नहीं। सम्यक दर्शन तो एक अनमोल रतन है। देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा होने से जो मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का क्षोभम हो जाता है, तब सम्यक दृष्टि प्रकट होती है। अच्छा, ये एक जो वो एक बाण का आया कि धुरंधरधारी आकाश में बाण फेंक कर प्राण भूत जीव सत्व को पीड़ा पहुंचाता है ना, बाणों का विनाश करता है। तो ये बोल रहे हैं कि एकेंद्रीय जीव से बनती है, जैसे धनुष्य, बाण, डोरी वगैरह। और तो हम जैसे अगर हमने अपना शरीर त्याग दिया, तो वो शरीर हमने अगर वो सरा नहीं, तो उससे जो बना वो सब दोष हमें लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है। वो अभी देखो मैसेज विनीता का है कि एक कौन से प्रश्न नंबर 697 में हो चुका है ऑलरेडी, मैसेज आ रहा है। और हेलो, हाँ लग रहेगी। अगर अपन नहीं वो उसराएंगे तो जो भी बनेगा, पिछले जन्मों में अगर अपन लोहे के जीव थे, नहीं वो उसराया है, उससे अगर कसाई का चक्कू बना है, जो हिंसाएं हो रही है, सबकी क्रिया लग रही है।
ये बता रहे हैं सर्वज्ञ। अपन कितने पुण्यशाली हैं कि सर्वज्ञ वाणी को पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, इतना सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें। तो इसका मतलब सलेखना संथारा लेके ही मतलब अपने का देह त्यागना है, ये क्या? संथारा लोग त्याग करो, करना ही चाहिए, भाव तो होने ही चाहिए शावक के, कम से कम पिछले जन्मों के तो सब वोसरा ही दो। और बाई एक्सीडेंटली या कुछ भी ऐसे अचानक हो जाए, अगर वो सरा नहीं जैसे तो क्रिया लगेगी अगले जन्म में जाके, जब बोध प्राप्त कर लें तब वो सराहना कम से कम। तो इंस्टेंट वाला क्या वो सराहने वाला है? तो ये क्या अल्प आहार शरीर उपदु ये वाला है इंस्टेंट वाला? नहीं, ये तो अपन रात को सोते वक्त आदि ले लेते हैं ना आहार शरीर, ये भी सागारी संथारा ही है ये आहार शरीर। अच्छा, तो मतलब अगर कहीं अचानक मौत वगैरह हो जाए तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या संथारा लेना ये आप चाहिए? है ना पुराना ये लीजिएगा, पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग्स आती है ना, तो उस रिकॉर्डिंग नहीं सबकी, आप मेंबर इसमें जुड़ गए तो लिंक आता है, अभी बता देगी आपको विनीता या श्वेता कौन सी डेट में आया हुआ है, बता। सुन रहे हो ना मेरी आवाज, बता देना इनको डेट, कौन सी डेट की लिंक सुनिए, उसमें सारा ये विषय चला हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो वापस पूछ लीजिएगा। ठीक है भाभी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि 1261 है ना कि प्रज्वलन के समय परस्पर संगीत शरीर संघातन से उत्पन्न होने वाली वेदना, तो इसमें क्या समझना? देवकाय के शरीर सब आपस में मिल गए? हाँ, उन्हीं की तो बात हो रही है। देवकाय का अपने को जो एक चिंगारी दिखती है, एक चिंगारी में कितने जीव होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं। अच्छा, तो वो असंख्य जीवों को ही परस्पर वेदना हो रही है। हाँ, आपस में कितनी वेदना, अगर एक कमरे में लाखों व्यक्तियों को भर दिया जाए ठूस ठूस कर, कितनी वेदना होगी, तो वो भी तो वेदना हो ही रही है, उनको दिया ही है ना, जैसे एक छोटे कमरे में हजारों व्यक्तियों को भर लेते हैं, हजारों, इसी प्रकार उन जीवों को भी तो पीड़ा होती है। देवकाय के शरीर परस्पर ही पीड़ित हो रहे हैं, परस्पर भी हो रहे हैं और अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं, तो महाकर्म बंद हो रहा है और वो फल भी उनको आगे कालांतर में भोगना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाभी जी, ठीक है। हाँ बोलो भारती। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। दैनिक राजा प्रत्याख्यान क्यों नहीं कर सकते? कि अपन साधु क्यों नहीं बन सकते हैं? बहुत जान रहे हैं कि साधुपना सर्वश्रेष्ठ है, क्रिया नहीं लगती है, कर्म बंधन नहीं होगा, शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने में वो नहीं है। और जो साधु बन चुके हैं उनको लगता है कितना सरल है साधुपना लेना, आत्म शांति है, सब कुछ जानते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं। उसी प्रकार अपने प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय इसलिए साधु नहीं बन पा रहे हैं, शरणिक महाराज के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय था, जिस वजह से वो एक भी प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर पाते थे। धन्यवाद आंटी। हेलो। हाँ हाँ, मेरे को मधु लोढ़ा को ऐड करिएगा ना मुंबई से। हाँ ज्योति आंटी, मैंने इनके दोनों नंबर प्रीति जी को भेज दिए, एक और अंजू जी का भी था, उनको सेंड कर दिया। ठीक है, उनको बोल दो अभी ऐड कर देंगे, लिंक कर देंगे। थैंक यू। ओके ओके। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मधु जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सोना जी। सोना। हाँ बोलिए। ये प्रश्न 12 से 31 का है। परिचालना का मतलब और परिचालना के अभाव में वेद मोहनी अनुकृष्ट है, इसलिए उपशांत मोह वाले ऐसा कहा गया, ये समझ में नहीं आया मुझे। परिचारणा यानी मैथुन सेवन। अच्छा ठीक, ओके। अनुकृष्ट इसीलिए उत्कृष्ट में नहीं आया है। हाँ, क्रिया का वर्णन 697 में है, जिसने अभी क्रिया का पूछा था पढ़ लीजिएगा उसको, फिर डाउट हो तो पूछ। हाँ उनके नहीं है, इसलिए उनके उपशांत वेद कहा गया है। अच्छा ठीक है। हाँ नेक्स्ट हैंड रेज बोलिए। हो गया सबका क्या ज्योति? थैंक यू। विनीता जी। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, वो पूछा था ना किसी ने कि अचानक कुछ हो जाए तो अपने पचकान वाला, तो आपने वो हम लोग क्लास करते थे उस समय 25 वोल्ट की, तब आप बताए
संथारा पचकाने की विधि लिखाए थे, नहीं संथारा पचकाने की नहीं, उसमें ये क्लास में हो चुका है ना, वो डेट उनको दे दो, लिंक की डेट दे देना। हाँ नहीं वो तो दे ही देंगे, वो उसमें वो बोले ना अचानक हो जाए वो दुर्घटना, संथारा का आप पचकाए थे ना, वैसे भी सबको पचका दीजिए ना भाभी जी, तो सबका ही वो लिखाया हुआ है आपका, तो 2015 में। एक बार आजकल गुरुदेव थोड़ा, हाँ सबको ही अपने गुरुदेव से जाके पचकना वो। नहीं भाभी जी ये मैं भाभी जी इसमें ऐसा है ना कि कोई वो तो है नहीं, कुछ हो फायदा तो ठीक, मतलब कुछ अगर ये नहीं भी माने तो भी गलत तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं विनीता, मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, ठीक 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 है। और बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हाँ मैं ये बोल रही थी कि हाँ तो ये मैं बुक के लिए बोल रही थी, अभी आपने जो बुक के लिए बोल रहे थे ना आप, हाँ सेकंड बुक, हाँ सेकंड बुक आने वाली है, वो आप बीकानेर कार्यालय बात करिएगा ना बुक के लिए। अभी आई नहीं ना? हाँ आने वाली है जल्दी। अरे वहाँ फोन ही नहीं उठा रहे थे, फोन लगाया था। आप वहाँ व्हाट्सएप करिए। आई नहीं, अभी छपेगी ना, वो छप के आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। व्हाट्सएप करिए, फोन मत करिए, वो लोग नहीं उठाते हैं। आंटी ये फर्स्ट बुक के लिए ना पूछ रहे हो? वो सेकंड का पूछ रहे हैं ना, जो भी है उसके लिए कांटेक्ट वही करे ना श्वेता, बीकानेरी व्हाट्सएप करे। ठीक है। हाँ ठीक है। सेकंड बुक का मैसेज। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। आंटी जी 1262 में जो सेकंड पॉइंट है उसको कैसे समझना? सेकंड पॉइंट क्या है? जिन एकेंद्रीय जीवों के शरीर से धनुष, बाण, डोरी आदि बने हैं, उन जीवों को भी 5 क्रियाएं लगती हैं, क्योंकि उनके शरीर से हिंसा होती है। पर एकेंद्रीय जीव तो अपने शरीर को कैसे बोस रहेगा? वो नहीं बोस रहा है तो लगेगी, गलती है उसकी, क्यों वो एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न हुआ? उसमें सामर्थ्य ही नहीं है ना कि वो समझ ही नहीं रहा है, तो फिर उसको नहीं समझ रहा है। अगर बच्चा आग में हाथ डालेगा तो जलेगा या नहीं? तो जब वो संगीत था तब उसको चेतना चाहिए था, बोध प्राप्त करना चाहिए था, सम्यक दृष्टि बन जाता ही नहीं है केंद्रीय में। तो जो अगर नहीं है, वो बच्चे का भी हाथ जलेगा ना, वो जानता ही नहीं है अग्नि क्या है फिर भी। तो उसी प्रकार चाहे वो एकेंद्रीय पर्याय में गया, नहीं जानता है, वो उसका दोष है। आंटी तो ऐसे तो सभी जीव सम्यक दृष्टि बने जरूरी थोड़ी, ये तो अपने जैन धर्म में बताया गया कि सम्यक दृष्टि जीव या ऐसे वोसराना है। सभी जीव सन्नी पंचेंद्री होने के बाद भी उनको जैन धर्म मिले, ये जरूरी थोड़ी है आंटी। संगी पंचेंद्री है तो पुरुषार्थ तो करते रहो, अवश्य मिलेगा। जो भव्य प्राणी है मोक्ष में जाएंगे ही। अपन मोक्ष के हेतुभूत कर रहे हैं ना, प्रतिदिन मन में सोचते हैं ना, संवेग भाव लाते हैं, मोक्ष में जाना है, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुण्यवाणी से मिलती है, पुण्य संचित होगा, अवश्य मिलेगा। भव्य प्राणी है, अवश्य प्राप्त करेगा। सभी जैन कुल में भी तो उत्पन्न नहीं होते ना आंटी जी, तो उनको कैसे पता चलेगा? फिर होगा, उनकी जब पुण्यवाणी होगी तब उनको भी पता चलेगा। आप तो अपनी तरफ से प्रभावना करते जाओ, जो संपर्क में आए उनको तो ये बोध कराओ, भगवान महावीर ये फरमा रहे हैं इस शतक में, 5वें शतक में। अपन जैनी होते हुए भी कितने जने जानते हैं ये बात, आगमों का अध्ययन कर रहे हैं अब अपन, तब अपने को जानकारी मिल रही है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय में रमण करेंगे तो बहुत जानकारी होगी, बहुत सी हिंसा से, पाप स्थानों से अपन बच जाएंगे, क्योंकि ये तन्मयता से किया गया अध्ययन है। देखिए अपनी अंतरात्मा को झकझोर रहा है ना, अपन दूसरों की चिंता कर रहे हैं कि सबको को कैसे पता चलेगा। हर प्राणी तो मोक्ष में जाएगा नहीं, पहली बात है। जब काल परिपक्व होगा, धीरे धीरे ही सब जाएंगे। तो अपनी अंतरात्मा को जब ये झकझोर रहा है ये स्वाध्याय, उनकी भी पुण्यवाणी होगी, उस दिन वो भी पढ़ने लगेंगे। अपन भी जग जाते, आज से करोड़ों साल पहले जग जाते तो हो सकता है अभी होते ही नहीं संसार में, मोक्ष में ही चले जाते। ठीक है लता जी? हाँ आंटी जी। ठीक। आंटी जी एक हाँ, आपके उसके भी प्रश्न थे ना कुलकर संबंधित पे? आंटी हाँ मैम, उनको लता जी को वापस कर दो ना अनम्यूट, उनके प्रश्न हैं। हाँ ओके मैम, हाँ करती हूँ मैम। आंटी हाँ ये 1262 का पॉइंट नंबर 3 समझ में आया। क्या है पॉइंट नंबर कौन सा? 3। जब वह बाण स्वाभाविक रूप से नीचे गिरता है तब मनुष्य और जिन जीवों के शरीर से डोरी आदि बने हैं उनको 4 क्रियाएं लगती है। 4 क्रियाएं लग रही है। देखो जीव नहीं प्राणातिपाती की नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं,
जो धनुष बाण आदि अगर गिर रहे हैं, अपने आप वो बाण गिरा नीचे, तो उस मनुष्य को नहीं लगेगी क्रिया, क्योंकि मनुष्य ने नहीं फेंका वो बाण। बाण स्वाभाविक रूप से नीचे गिरा, नीचे कीड़ी आदि जितने भी जानवर जंतु जो ही छोटे मोटे थे, अगर वो मर गए हैं तो मनुष्य को नहीं लगेगी, क्योंकि मनुष्य के भाव नहीं थे। नहीं, पर मनुष्य ने बाण ऊपर छोड़ा, हाँ, तब किसको कितनी क्रिया लगी? नहीं, मनुष्य ने छोड़ा तो मनुष्य को लगी। धनुष बाण आदि जो ऊपर का अग्रभाग है जिससे जीव मरे, उन सभी जीवों को लगी। जो पिछले जन्म में एकेंद्रीय जीव थे ना, मनुष्य को भी लगी, उनको भी लगी। और मनुष्य ने फेंका नहीं, अचानक भूल से वो बाण गिर गया, समझ लो। तब मनुष्य को नहीं लगेगी। तो ऐसे ही अगर अपने हाथ से कोई चीज नीचे गिर जाती है और सपोज अगर कुछ चींटी वगैरह मर जाती है तो फिर क्रिया नहीं लगती है? 4 क्रियाएं लगेगी, 5वीं नहीं लगेगी अपने को। प्राणातिपाती की नहीं लगेगी। अच्छा, ठीक है आंटी। लेकिन अब अयत्ना की क्रिया तो लगेगी, दोष सेवन तो हो गई, प्राणातिपाती के भले अनजाने में नहीं, लेकिन वो अयत्ना भी तो बहुत बड़ा है। विवेक में ही तो धर्म बताया है ज्ञानियों ने, तो वहां अपना अब विवेक नहीं रहा तो वो क्रिया अपने को लगेगी, क्रिया भारी लगेगी। ठीक है, प्राणातिपाती की नहीं लगी, बाकी क्रिया दोष तो लग ही रहा है। पर आंटी अब जैसे होता है ना, बड़े लोगों के हाथ से एकदम हाथ में इतना सामान टिकता नहीं है, फिर एकदम से छूट जाता है, तो वो अपने क्या बोलेंगे ना, उतना सामान लेना नहीं चाहिए था। कभी कभी खाली बर्तन मिल जाते हैं। ठीक है, उपयोग रखना चाहिए इन सब में। हाँ आंटी। हाँ, थैंक यू आंटी जी। हाँ बोलिए लता जी। जब अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में तीर्थंकरों की और सबकी जो संख्या एक सी होती है, तो फिर कुलकरों की संख्या डबल होगी अवसर्पणी से उत्सर्पणी में? डबल इसलिए, देखिए कुलकरों का नाम तो उत्सर्पणी काल के बाद में जो तीर्थंकर होंगे ना, युगल धर्म आएगा जब 24वें तीर्थंकर का शासन समाप्त हो जाएगा। जैसे नाभि राजा थे जिस समय, तो नाभि राजा युगलिक थे, ऋषभदेव भगवान युगलिक नहीं थे, मरुदेवी माता युगलिक नहीं थी, दोनों थे ना, दोनों प्रकार के जीव थे। उसी प्रकार उत्सर्पणी काल में जब 24वें तीर्थंकर होंगे, दोनों होंगे। यहाँ वहां अग्नि का विच्छेद हो जाएगा तो वृक्षों से जीविका चलाएंगे लिव, तो जो कमी रहेगी उस समय में, उतने विपुल मात्रा में वृक्ष नहीं रहेंगे खाने फल आदि के, तो लोगों में लड़ाई झगड़ा होगी, तब लोगों के व्यवस्था के लिए कुलकरों की स्थापना हो जाएगी। उनका नाम मिल रहा है श्रीमद् समवायंग सूत्र में। अब देखो लता जी, आपका प्रश्न अच्छा है। जब उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा प्रारंभ होगा, जो अभी 5वें आरे के जैसा रहेगा, तो शुरू में तो अग्नि वृक्ष आदि तो होंगे, हरियाली आएगी, कुछ फल फूल पत्ते आदि होंगे जिनको मनुष्य भी खाने लगेंगे, तो वो कम मात्रा में होंगे। मनुष्य अधिक होंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे उनमें कि ये मेरा फल था, ये मेरा पेड़ था, तो वो व्यवस्था करने के लिए भी वो लोग नियुक्त कर देंगे कि आप बता दो, मर्यादा बता दो कि इन वृक्षों से कितने मनुष्य फल फूल पत्ते लेंगे, कितने मनुष्य दूसरों से लेंगे। तो उन्हें चाहे कुलकर संज्ञा नहीं भी दी गई हो, कुलकर जैसे हो गए ना, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना वृक्षों की। आज अपना भी स्वभाव है, कोई चीज कम होगी तो घरों में भी लड़ाई झगड़े होते ही हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव होता है लड़ने का चीजों के लिए। तो जो व्यवस्थापक होंगे उन्हें खुलकर कह दिया गया, तभी धीरे धीरे व्यवस्था होगी। एक दिन में तो अग्नि नहीं आ जाएगी, 5वां आरा लगते ही आई, धीरे धीरे व्यवस्था होगी। फिर जो वो मुखिया स्थापित किया जाएगा कुलकर रूप में, वो राजा बनेगा। पद्मनाभ होंगे, प्रथम तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में होगा, तो पहले राजवंश भी तो शुरू होगा। उस अपेक्षा से उन्हें कुलकर कह दिया, 2 बार होंगे वो। क्लियर हुआ लता जी? मेरी आवाज आ रही थी? आ रही है। हाँ मैम। बोलिए नीलम जी। हाँ जय जिनेंद्र भाभी जी, मेरे पास जो भगवती सूत्र किताब है उसमें 222 पेज के बाद में पेज भी नहीं है, 240 है सीधा। अच्छा, अब वो कोई प्रिंटिंग में रहा है, आप कैसे करिएगा ना, किसी से एक बार प्रिंट आउट निकाल के उसमें पीछे किताब में चेप लीजिए। अब कोई पब्लिशर से कोई गलती हो गई होगी। अच्छा, तो क्या दूसरी भी ले सकती हूँ? नहीं, आपकी इच्छा हो दूसरी लेना है लीजिए, इसमें भी पेज चेपना हो, वैसे भी जो इच्छा है कर लीजिए। अच्छा, 20-22 पेज नहीं है, ठीक। हाँ, अब वो गलती हो जाती है ना, प्रिंटिंग भी करते हैं तो। ठीक है आंटी जी। हाँ। यहाँ पर अल्पायु दीर्घायु, अशुभ दीर्घायु शुभ दीर्घायु, तो कैसे समझना? अशुभ दीर्घायु में संसार बढ़ता रहेगा? हाँ, अशुभ नरक में चला गया,
तो अशुभ आयु है नरक आयु, और लंबी आयुष में जा रहा है सागरोपम की स्थिति में, 10,000 वर्ष की स्थिति में जा रहा है, देवगति में जा रहा है, शुभ आयु है, शुभ दीर्घायु है। मनुष्य में आया और अशुभ दीर्घायु हो गई, मनुष्य गति, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, यहाँ आया अंतर मुहूर्त है, 1-2 साल रह के काल कर गया। अच्छा, किसी भी गति की अपेक्षा से हो सकता है। ठीक है। नहीं, आयु तो देखो खाली नरक आयु पाप प्रकृति है, देवायु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, तिर्यंच आयु भी पुण्य प्रकृति है, तिर्यंच गति पुण्य है। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। कोई भी तिर्यंच मरना नहीं चाहता, आयु उसे भी प्रिय है। तीनों गति के जीव नहीं मरना चाहते हैं, उन्हें आयु प्रिय है, किंतु नैरिक हर समय हम मर जाते हैं, वहां मरना चाहते हैं, दुखी रहते हैं, इसलिए वो एक ही पाप आयु है। ठीक है, पढ़िए, हैंड रेज नहीं है। जिन जीवों के शरीर से बाण आदि बने हैं उनको पांचों क्रियाएं लगती हैं, क्योंकि उनके शरीर उस समय मुख्यतया हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। यह हिंसा विषयक चिंतन का अति सूक्ष्म बिंदु है। प्रश्न 1263। जिन जीवों के शरीर से अचेतन बाण आदि बने हैं उन्हें क्रिया क्यों लगती है? उत्तर, यद्यपि बाणादि अचेतन है तथापि उन जीवों ने मरते समय अपने शरीर का व्युत्सर्ग त्याग नहीं किया था, इसलिए इन जीवों को अविरत परिणाम के कारण क्रिया लगती है और अशुभ कर्म का बंध होता है। प्रश्न 1264। पूर्व भवों के शरीर से लगने वाली क्रियाओं से कैसे निवृत्त हुआ जा सकता है? उत्तर, पूर्व के अनंत भवों में धारण किए हुए शरीरों को ओसिराकर संबंध विच्छेद कर दृढ़ता से व्रतों को ग्रहण करने से ही इस व्यर्थ की हिंसा से बचा जा सकता है। इसलिए त्यागी एवं मुक्त जीवों का शरीर यदि हिंसा में निमित्त भी बने तो उन्हें क्रिया नहीं लगती है। असीम देखो, अपन अगर वोसरा चुके हैं अतीत के सारे, तो अपने को क्रिया नहीं लग रही है, अपने छोड़े हुए शरीरों से हो रही है तभी। हाँ, पढ़ो अनुपमा जी। असीम अनुकंपा करके यह रहस्य समझाने वाले साधु साध्वियों को शत शत वंदन करती हूँ। प्रश्न 1265। जिन एकेंद्रिय जीवों के शरीर से जीव रक्षा हेतु साधु के पात्र आदि बने हैं, उन जीवों के पुण्य कर्म का बंध नहीं होता है, क्यों? उत्तर, जिन एकेंद्रिय जीवों के शरीर से साधु के पात्र आदि बनते हैं उन जीवों में विवेक आदि शुभ अध्यवसाय नहीं होते हैं, इसलिए उनके पुण्यार्जन नहीं होता है। सर्वज्ञ वचन प्रमाण है, उन्होंने अपने ज्ञान में जैसा देखा है वैसा कहा है, अतः उनके वचनों को प्रमाण मानकर उन पर श्रद्धा करनी चाहिए। अन्य तीर्थिक का मिथ्यात्व शतक 5 उद्देशक 6। पूर्वापर संबंध। सर्वज्ञ वचनों को प्रमाण न मानने वाले अन्य तीर्थियों के मिथ्यात्व का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1266। भंते, अन्य तीर्थिक कहते हैं कि 400-500 योजन तक यह मनुष्य लोक युवक अथवा चक्र की नाभि आरा के दृष्टांत से मनुष्यों से कछाकछ भरा हुआ है, क्या यह सत्य है? उत्तर, गौतम, यह असत्य है। मैं ऐसा कहता हूँ कि 400-500 योजन तक नरक लोक नैरिक्यों से ठसाठस भरा हुआ है। अनतीर्थिक अन्य अपने विभंग ज्ञान से नरकावास को मनुष्य लोक और नैरिकों को मनुष्य समझ रहे हैं। यह विभंग ज्ञान के विपरीतता को दर्शाता है। ये विषय पहले भी चल चुका है अपना। प्रश्न 1267। भंते, नैरिक एक रूप विकुर्वना कर सकते हैं या अनेक रूप? उत्तर, गौतम, नैरिक दुष्ट परिणामों के प्रकर्ष के कारण दूसरे नैरिकों को दुख पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने व असमाधि पहुंचाने के लिए एक रूप या अनेक रूप मुद्गर आदि शस्त्र की ही विकुर्वना कर सकते हैं। प्रश्न 1268। नैरिक की विकुर्वना का वर्णन कीजिए। उत्तर, फर्स्ट पॉइंट,
नैरियक शुभ वस्तुओं की विकुर्वना नहीं कर सकते हैं, अशुभ वस्तुओं की ही कर सकते हैं। पॉइंट, वे मुद्गर एक प्रकार का शस्त्र बनाएंगे तो अनेक मुद्गर बना सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र एक साथ नहीं बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वे संख्यात वस्तुओं की विकुर्वना कर सकते हैं, असंख्यात की नहीं। फोर्थ, उनके बनाए गए विकुर्वित रूप संबंध ही होते हैं, असंबद्ध नहीं। फिफ्थ, नैरियक अदृश्य रूप बनाने में भी सक्षम नहीं होते हैं। प्रस्तुत वर्णन श्रीमद् जीवाजीव विगमन सूत्र में उद्धत है, क्योंकि श्रीमद् भगवती सूत्र के इस प्रश्न के उत्तर के लिए श्रीमद् जीवाजीव विगम का अतिदेश दिया है। इस प्रश्न में किसी को डाउट है कोई? प्रणाम मानसी। हाँ बोलो अनीता। ये 4 नंबर में ये जो वर्ड है संबद्ध असंबद्ध नहीं है। बहुत अच्छा। वेक्रिय शरीर दो प्रकार के बनते हैं। जीव वेक्रिय शरीर बना के अपने आत्म प्रदेश उसमें रखता है, वो तो कहलाता है संबद्धाता है। पहले अपने गर्भ का थोकड़ा चल चुका है, उसमें ये वर्णन चला हुआ है संबद्ध और असंबद्ध। आत्म प्रदेशों से जुड़े हुए रूप होते हैं, उसे संबद्ध कहते हैं। और रूप बनाकर उसमें से निकाल लेते हैं अपने आत्म प्रदेश। फिर जैसे रोबोट होता है वो अपने आप काम करता है, जैसे उसमें फिक्स किया हुआ रहता है मशीन आदि से, तो असंबद्ध भी एकदम संबद्ध जैसा ही कार्य कर लेते हैं। आत्म प्रदेशों सहित रूप को संबद्ध कहते हैं, आत्म प्रदेशों रहित रूप को असंबद्ध कहते हैं। तो नेरिकों में सामर्थ्य नहीं है असंबद्ध का, वो बनाते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र की विकुर्वना कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा शस्त्र बनाऊंगा, मेरी तलवार इतनी सुंदर बने कि मैं उसको मारूं काटूं तो लोग देखें। वो भी सुंदर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास शुभ कर्म नहीं होते हैं। इष्ट आदि कर्मों का उन्होंने मंचित, जो भी मन मंचित कार्य करे वैसे पुण्यवानी उनके पास नहीं होती है, इसलिए वो मन मंचित कार्य नहीं कर सकते हैं। और असंबद्ध बनाने में का भी उनमें सामर्थ्य नहीं है, संबद्ध ही बना सकते हैं। वो चाहते हैं कि असंख्यात रूप बना लें, वैसे भी नहीं बना सकते हैं, संख्यात रूप की ही विकुर्वना कर सकते हैं। फिर सोचते हैं हम अदृश्य रूप में रहकर इनको मारेंगे। वेक्रिय लब्धि बहुत शक्तिशाली है, दृश्य अदृश्य सभी प्रकार के रूप बना सकते हैं, लेकिन नेरिकों में सामर्थ्य नहीं है अदृश्य रूप बनाने का, वो दृश्य रूप ही बना सकते हैं। क्लियर हुआ अनीता? ठीक है, बोलिए प्रेमलता जी, बोलिए। आंटी, ये जो 400-500 योजन तक के मनुष्य लोग युवती युवक से, ये जो क्वेश्चन है ना, उसका क्या है मतलब? युवती युवक दृष्टांत कौन से प्रश्नोत्तरों में आया हुआ है? खोलो विनीता, आया हुआ है ना पूरा, पहले देवता देवरी अंगार वेक्रिय में प्रश्न नंबर बोल दो। हाँ आंटी, एक मिनट देखते हैं। हाँ, इसमें प्रश्न नंबर मुझे था कि लिख के ही रखना है। भाभी जी प्रणाम। हाँ, एक मिनट, उनको प्रश्न नंबर दे रहे हैं, उसमें आप पूरा पढ़िए, पूरा विस्तार से चला हुआ है क्लास में। जो अन्य तीर्थी के उनको दिख रहा है कोई 400-500 योजन का क्षेत्र है, ठसाठस मनुष्यों से भरा हुआ है वहां पर। क्या यह सत्य है? वास्तव में वो सत्य नहीं रहता है। मनुष्य लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रथम नरकावासों में इतने नेरी के, इतने ठूस ठूस कर वो भरे हुए रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मनुष्य लोक नहीं है, वो नरक देख रहा है। और वो समझ रहा है कि मनुष्य लोक में ऐसा कोई स्थान है जहाँ मनुष्य ठसाठस भरे हुए हैं। वो वैक्रिय लब्धि का चला था ना, वो वर्णन उसमें है। हाँ, प्रश्न नंबर दे दो। हाँ, बता दो प्रश्न नंबर, बता दो। अच्छा भाभी जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये इसी में 1268 में सेकंड पॉइंट मुद्दगर बनाएंगे, मतलब मुद्गर एक प्रकार का मुद्गर बाणी यक्ष, एक वो बड़े भाले के जैसा शस्त्र होता है ना, अर्जुन माली मुद्गर भी तो उठाकर मारते थे उसको, प्रतिदिन हत्याएं करते थे ना, वो मुद्गर शस्त्र भाले के समान एक शस्त्र है। अच्छा, और ये संख्यात, हाँ, और ये संख्यात और असंख्यात क्या है? असंख्यात नहीं, संख्यात में माने संख्यात मतलब बहुत बड़ा संख्यात, या जैसे संख्यात लिमिट असंख्यात भी बनाने का, तीर्थंकर आदि तीर्थंकर बनाते नहीं है, बनाना चाहे कोई भी चीज तो कोई भी चीज की असंख्यात रूपों की विकुर्वना कर सकते हैं। रिद्धि संपन्न साधु आदि भी कर सकते हैं देव, लेकिन नेरिकों में सामर्थ्य नहीं है असंख्यात विकुर्वना रूप बनाने का, विकुर्वित रूप बनाने का। और ये अस्त्र नहीं बना सकते असंख्यात, मतलब ये क्यों?
असंख्यात नहीं बना सकते हैं, सिर्फ नहीं, शस्त्र ही असंख्यात नहीं, शस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र एक वो साथ नहीं। एक साथ नहीं। बाकी जिनमें मनुष्य देवता तिर्यंच भी बनाते हैं व्यक्ति, वो चाहे तो एक साथ में ना तलवार भी, भाला भी, बंदूक भी, सब कुछ बना सकते हैं, अनेक प्रकार के रूप बना के रख सकते हैं। लेकिन नेरिक मन में सोचते हैं मैं भी बहुत तरह के बनाऊंगा, ये उनमें सामर्थ्य नहीं है। वो तलवार बनाएंगे तो सिर्फ तलवार ही बना सकते हैं, मुदगर बनाएंगे वो ही, धनुष बनाएंगे सिर्फ धनुष ही बना सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि एक साथ में अनेक प्रकार के बना ले। अच्छा, ठीक है। ये विकुर्णा का मतलब विकुर्णा, विकुर्वणा यानी वेक्रिय करना। क्या करना? वेक्रिय करना, उत्तर वेक्रिय बनाना, शरीर बनाना, सामर्थ्य, दूसरा शरीर बना ले वेक्रिय लब्धि का प्रयोग करके। अच्छा, उत्तर वेक्रिय शरीर हजार बनाना। उसको वेक्रिय शरीर बनाना बोलते हैं। हाँ भाभी जी, मैं ये प्रश्न पूछ रही थी कि जो आपने बोले कि मनुष्य है वो शुभ प्रकृति है, देव शुभ प्रकृति है, तिर्यंच भी है और नरक अशुभ प्रकृति है। मैंने कहीं पढ़ा है कि तिर्यंच, हाँ, और किंतु तिर्यंच शुभ अशुभ दोनों आयु है, कहीं मैंने पढ़ा है। ठीक कर दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए। एकदम ठीक कर दीजिए। पुण्य प्रकृतियों का आप नाम देख लीजिए, उसमें तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। भाभी जी, वो तिर्यंच अशुभ ही होगा ना? तिर्यंच अशुभ नहीं, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति, तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। आप पुण्य पाप प्रकृतियों का वर्णन पढ़ लीजिएगा, 42 पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां 82 है उनको। उसमें ऐसा है कि चिन्ह लगाया हुआ था और लिखा हुआ था शुभ अशुभ दोनों, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, निश्चय में तो शुभ ही है। नहीं, पुण्य प्रकृति में आयु, उन्होंने गति की अपेक्षा कह दिया होगा कि तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, इसलिए कह दिया होगा। अभी जी वो क्वेश्चन नंबर 1063 1064, इसमें 1266 का जो प्रश्न था ना, 400-500 योजन का, युवती युवक दृष्टांत आदि, ये 1 नंबर बता रही है। 1063 1064, हाँ, सब कोई पढ़ लीजिएगा। और अपनी किताब में भी 1065, अपने किताब में भी सबको ये नंबर साइड में लिख लो, जब भी वापस पढ़ें तो उन प्रश्नोत्तरों को इसके साथ पढ़ लीजिएगा जरूर। आंटी, आप कह रहे तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। हाँ, तो जो इंसान तिर्यंच गति बांधेगा तभी तो उसको तिर्यंच आयु मिलेगी। तो नहीं, तिर्यंच देखो, तिर्यंच गति मिलेगी वो जरूर, बाकी तिर्यंच गति का तो बंध अनेक, आयु बंध तो जीव एक ही बार करेगा जीवन में, तिर्यंच गति नाम कर्म का बंध तो अनेक बार कर सकता है। मनुष्य गति नाम कर्म का बंध भी अनेक बार कर सकते हैं ना अपन जिंदगी में, आयु तो एक बार करेंगे। लेकिन भोगेंगे तो मनुष्य आयु ना, जब अगर मनुष्य गति का बंध किया है तो हम मनुष्य जन्म में आएंगे तो मनुष्य आयु भोगेंगे, तो मतलब पाप के साथ पुण्य प्रकृति हो रही है। देखो, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, और मनुष्य में अगर कोई बन गया मनुष्य गति, उसके लिए पाप प्रकृति, दीनहीन कोढ़ी, खाना ही नहीं मिल रहा है, रात दिन एकदम दुखों में बैठा है, तो ऐसे अपेक्षा से देखा जाए तो मनुष्य गति भी पाप प्रकृति में भी आ जानी चाहिए। लेकिन प्रधानता यही है, मनुष्य गति में ही तीर्थंकर आदि होते हैं, पुण्य प्रकृति ली गई है, तो कोई भी तिर्यंच मरना नहीं चाहता है, उस अपेक्षा से तिर्यंच को पुण्य प्रकृति में लिया है, तिर्यंच आयु को। और तिर्यंच गति में वो सुख दुख आदि, सर्दी गर्मी, किसी से अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इन सबसे परिचयों से जो कष्ट उनके आते हैं, उस अपेक्षा से तिर्यंच गति को भगवान महावीर ने ठाणांग सूत्र में पाप प्रकृति में लिया है। ये जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, तेयु वायु वगैरह, ये जीव तो ये सोचते हैं ना पल में मर जाएंगे, कर जाएंगे, तो ये सोचते कहाँ, इनके तो मन ही नहीं है, नहीं मतलब है ही नहीं। ये मर जाते कर जाते, या फिर ये अपन जो गाय वगैरह देखते करते हैं, तो ये जो आयु ये भोग रहे हैं, जैसे सर्दी गर्मी अभी आपने बोला, तो तिर्यंच आयु तो अच्छी, वो भी ये सोचेंगे ना मैं इस गति से निकलूं, मतलब तो वो नहीं, उनको भी आयु प्रिय, उनको मारने दौड़ो तो वो अपना बचाव ही करेंगे। खैर बचाव तो नेरिक भी करते ही हैं, लेकिन ज्ञानियों ने देखा है इसे पुण्य प्रकृति कहा है। ठीक है आंटी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे लग रहे प्रश्न है आपके। एक प्रश्न ये है कि 1263 में एकेंद्र जीवों से जिनके मतलब पात्र बनते, देखिए पुण्य को पता होता है। हाँ, यही कह रहे हैं, कहा ना सर्वज्ञ वचन प्रमाण मानना होगा। कोई सोच ले कि किसी ने स्थानक बनवाया, कोई दान पुण्य आदि किया, तो जिस समय शुभ परिणाम होते हैं उसी समय पुण्य प्रकृतियों का बंद हो जाता है, उसका अनुबंध नहीं चलता है। अच्छा, हमारे दादाजी थे तो उन्होंने कुछ पचकान कराए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस स्थानक बना शांति बन, तो उनके पचकान नहीं किए थे,
तो क्या उनको पुण्य का हुआ उदय? उस समय तो हुआ ही, उनके पुण्यवानी जो बंध गई वो तो आएगी उदय में। अच्छा, तो ऐसा लेकिन रखना उसमें चाहिए निरंतर क्रिया नहीं लगेगी। कोई सोचेगा कि उसमें फिर लोग इतने सामायिक प्रत्याख्यान पौषध आदि करते हैं तो उनको भी शुभ क्रिया लगनी चाहिए। ग्रंथकार कह रहे हैं कि नहीं लगती है, इसे सर्वज्ञ वचन मान लो। पाप की क्रिया लगती है, पाप की आगति है, पुण्य की आगति नहीं, पुण्य की परंपरा नहीं चल रही है। उसी समय मिल जाता है एक ही बार में। हाँ बोलिए निरुपमा जी। दीदी आपने जो क्वेश्चन का आंसर बता दिया ना, वही मैं पूछने वाली थी। ठीक है। 1268 में नंबर 4 जो आपने समाधान कर दिया, थैंक यू सो मच। पढ़िए अनुपमा जी। प्रश्न 1269 संबद्ध व असंबद्ध वैक्रिय रूप किसे कहते हैं? उत्तर, जो विकुर्वित रूप आत्म प्रदेशों से जुड़ा हुआ होता है उसे संबद्ध कहते हैं, तथा जिस विकुर्वित रूप की रचना के बाद उसमें से आत्म प्रदेश निकाल लेते हैं उसे असंबद्ध विकुर्वित रूप कहते हैं। शतक 12 उद्देशक 9 में 5 देवों के वर्णन में उल्लेख है कि देव, मनुष्य और तिर्यंच संबद्ध व असंबद्ध दोनों प्रकार के वैक्रिय रूप बना सकते हैं। प्रश्न 1270 चारों इसमें थोड़ा सब कोई करेक्शन कर लीजिएगा ना, बुक आएगी तब भी। ये शतक 13 उद्देशक 1-2 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, शतक 12 उद्देशक 9 है। हाँ मैंने वही पढ़ा। ओ वही है क्या? पुरानी किताबों में तो 12 वो लिखा हुआ था। ठीक कर लो जिनके हाथ में पुरानी किताब है। हाँ ठीक है, पढ़िए। चारों गति के उत्तर वैक्रिय का। आपने ये ठीक कैसे पढ़ा? आप किस में से पढ़ रहे हैं? मैं ये जो अभी आपने बुक का पीडीएफ भेजा ना उसमें। अच्छा उसमें, हाँ उसमें करेक्शन किया हुआ है, ठीक है। चारों गति के उत्तर वैक्री का उत्कृष्ट अवस्थान काल कितना है? उत्तर, नैर्यक, तिर्यंच और मनुष्य के विकुर्वित रूप की उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। सेकंड, श्रीमद जीवा विगम सूत्र के नैर्यक उद्देशक में नैर्यक से मनुष्य व तिर्यंच के वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 4 गुना अधिक बताई गई है। इस आधार से पूर्वाचार्यों ने नैर्यक का बनाया हुआ रूप उत्कृष्ट 11 मिनट और मनुष्य तिर्यंच का बनाया हुआ रूप उत्कृष्ट 44 मिनट का माना है। थर्ड पॉइंट, देवों का उत्तर वैक्रिय रूप उत्कृष्ट 15 दिन तक रहता है। ठीक है। नेरिक जो भी विकुर्वणा करते हैं, अंतर सभी की अंतर मुहूर्त की बताई है, मनुष्य, तिर्यंच, नेरिक के। लेकिन नेरिक को हर 11 मिनट के बाद वापस करना पड़ता है, अगर मुद्गर आदि रखने हो उनको पुनः पुनः करना पड़ता है। मनुष्य और तिर्यंच 44 मिनट बाद उनको पुनः बनाना पड़ता है। देवों का 15 दिन तक, 15 दिन बाद उनको कोई चीज रखनी है अपनी बनाई हुई वेकरी की, तो पुनः उनको वेकरी समुद्घात करके उसमें पुद्गल डालने पड़ते हैं। आंटी जी इसमें ना 10-15 मिनट, हाँ 1 मिनट 15 मिनट। हाँ बोलो आंटी जी। इसमें ना डाउट था कि जैसे कि तिर्यंच और मनुष्य से, नैरिक और तिर्यंच से मनुष्य की 4 गुनी रहती है, तो यहाँ पर नैरिक का बनाया हुआ उत्कृष्ट जो है वो 11 मिनट से लेकर के कुछ सेकंड्स में नहीं ले जा सकते आंटी जी? हमको तो 12 मिनट भी ले सकते ना, 12 दूना 12 चौक 48 हो जाएगा, लगभग कर दिया ना इसीलिए। हाँ नहीं, जैसे यहाँ 48 मिनट में एक समय कम करें तो 12 मिनट 11 मिनट बन के 59 सेकंड भी ले तो हमारा घटित हो जाएगा ना आंटी जी? 4 समय हो कम तो जाएगा। एक बार ऐसे ही मरासा से चर्चा में हुई कि एकदम नजदीक तक क्यों जाओ, 11 करके छोड़ दो। अपने पास मिनट में तो है नहीं, ये समझाने के लिए किया हुआ है। हो सकता है 11-12 मिनट में एक समय कम भी हो, मिनट से अपने पास है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया था कि उत्कृष्ट भी होगा तो 11। मरासा ने कहा 12 तक मत पहुंचाओ। अच्छा ठीक है आंटी, कृपा करें। आधा कर्म आदि आहार का फल। शतक 5 उद्देशक 6 पूर्वापर संबंध उत्तर वैक्रिय रूप बनाने से हिंसा होती है। आधा कर्म आहार आदि भी पापकारी है, अतः उसका कथन किया जा रहा है। 1251 पढ़ो अनुपमा जी। यहाँ भी आधा कर्म, हाँ यहाँ भी आधा कर्म सेवन करने वाले यहाँ साधु की अपेक्षा कथन है, और 1251 में आधा कर्मी आहार का वर्णन था, वो देने वाले श्रावक की अपेक्षा कथन है। 1251 पढ़ के फिर ये पढ़िए। हाँ एक मिनट। भन्ते
भंते जी नहीं 1250, सॉरी 51 नहीं 50। ओके। प्रस्तुत प्रकरण में कौन से जीवों की हिंसा आदि का वर्णन किया जा रहा है? उत्तर, आधा कर्मी आहार तैयार करने में जो जीव हिंसा प्राणातिपात होती है और झूठ बोलकर मृषावाद से जो आधा कर्मी आहार दिया जाता है वह विवक्षित है। प्राणातिपात और मृषावाद को दान का विशेषण बनाकर व्याख्या की गई है। सब प्रकार का प्राणातिपात और मृषावाद यहाँ विवक्षित नहीं है। तो यहाँ किसकी, यहाँ देने वाले की बात चल रही है कि जीव किस कारण से अल्पायु का बंध करता है, ये सब प्राण आधा कर्मी आहार देने आदि से, और यहाँ लेने वाले साधु की अपेक्षा कथन है 71 में। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मासी, ये क्वेश्चन नंबर 1269, हाँ, इसका लास्ट लाइन में है कि उल्लेख है कि मेरे किताब में लिखा है देवता सबद और असंबद्ध दोनों प्रकार के व्यक्ति रूप बना सकते हैं, तो इसमें कुछ एडिशन है क्या? मनुष्य और देव, मनुष्य और तिर्यंश, ठीक कर लो उसको। हाँ ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए शांति जी। विवक्षित का मतलब क्या हुआ भाभी जी? विवक्षित मतलब उसी बात, वही बात की जा रही है, उसी को एम किया जा रहा है। अच्छा ठीक, प्रणाम। प्रश्न 1271। एक और हैंड रेज है, बोलिए प्रमिला जी। आंटी जी, ये देवता 15 दिन तो रह सकते हैं क्या व्यक्ति रूप में? हाँ 15 दिन ही उत्कृष्ट रह सकते हैं। अच्छा, जैसे धरती पे आते 15 दिन तो रह सकते हैं? हैं? जैसे धरती पे आते देवता तो 15 दिन तो रह सकते हैं? कहाँ पर आकर? धरती पर। वो तो बहुत लंबे काल तक रह सकते हैं। अच्छा। अपने मूल शरीर को ही लेके आ गए यहाँ, उनकी तो उम्र इतनी लंबी लंबी होती है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक रह सकते हैं, उनकी इच्छा हो तो। नहीं, उम्र तो लंबी होती है, लेकिन शरीर में लगातार 15 दिन। ये उत्तर वेखरी है, जो वो शरीर बनाते हैं दूसरा, जो उनकी जैसी भी इच्छा हो, चाहे अपने जैसा शरीर बनाओ, वैसा बना के यहाँ छोड़ दिए, खुद चले गए देवलोक में, तो 15 दिन तक वैसे ही रहेगा। 15 दिन बाद वापस उनको उसमें पुद्गल डालने पड़ेंगे, वेखरी समुद्घात करके, तब लंबा रह सकता है। बस पुदना, ठीक, ये आंटी कृपा करें। हाँ पढ़िए। क्या आधा कर्म आहार का सेवन? भाभी जी, वो व्यक्ति रूप वाला ना प्रश्न 1002 में भी है, वो देवताओं की अपेक्षा वो देवता करते हैं वो, और 1063 में संयति मुनि करते हैं वो है, तो दोनों ही अपने पढ़े तो पता चल जाएगा। हाँ तो ये किस में लिखना है? 1269 में लिख लो सब कोई। 1269 1002 भी पढ़ना है, उसमें पूरा देवों का 1002, और ये दोनों प्रश्न नंबर यहाँ लिख लेंगे ना, तो जब भी आप लोग 1269 पढ़े वो दोनों प्रश्न भी पढ़ लिया करिए। हाँ, जब भी ये रिवाइज करने बैठे हैं, जब भी पढ़ने बैठे हैं आगम वाणी को, सबसे पहले अपने अंदर में आध्यात्मिक वातावरण बनाना है, तब देखो कितनी रुचिकर लगेगी आगम वाणी। एक एक चीज शब्द नया ज्ञान दे रहा है अपने को। पहले अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाना, खूब चित्त शांति से बैठकर फिर पढ़ना। पढ़ो अनुपमा जी। क्या आधा कर्म आहार का सेवन करने वाले साधु के आराधना हो सकती है? उत्तर, आधा कर्म अनवद्य है, यानी आधा कर्म पापकारी नहीं है। इस प्रकार मानकर जो साधु आधा कर्म आदि अन्य दोषों से युक्त आहार आदि का सेवन करवाता है तथा सेवन की प्ररूपना करता है, वह साधु आलोचना प्रायश्चित कर ले तो उसके साथ आराधना होती है। अभी अपने समक्ष कोई एक है, मैं नाम नहीं खोल रही हूँ, या उनसे पूछ के बाद में खोलूंगी, इतने सुंदर ढंग से उन्होंने अपने गुरु के पास प्रायश्चित किए। सब कोई अपने जीवन में हर एक से कोई ना कोई दोष सेवन होता ही है, प्रायश्चित जरूर कर लेना। यहाँ जितने भी उपस्थित है औरों को भी प्रेरणा दो, शुद्ध होकर जाना है। बहुत भाग्यशाली है अपन कि अपने पास सुगुरु सुदेव है, उनसे कर लेना, बिना प्रायश्चित किए नहीं जाना है। ठीक है, पढ़िए। आचार्य उपाध्याय की गति शतक 5 उद्देशक 6 पूर्वापर संबंध। आधा कर्म आदि पदों का अर्थ प्राय आचार्य उपाध्याय करते हैं, इसलिए उनका कथन किया जा रहा है। प्रश्न 1272। भंते जो आचार्य, सूत्रार्थ को समझाने वाले, उपाध्याय सूत्र अर्थ पढ़ाने वाले, अज्ञान भाव से शिष्यों को स्वीकार करने वाले,
और सहायता करने वाले कितने भवों के बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं? उत्तर, गौतम, कितने आचार्य उपाध्याय उसी भव में सिद्ध होते हैं, कितने 2 भवों के बाद सिद्ध होते हैं, किंतु तीसरे भव का अतिक्रमण उल्लंघन नहीं करते हैं। देखो आचार्य का क्या काम होता है, सूत्र के अर्थ को बताते हैं। पूरा हर एक को बैठकर विधि सही दिन भर गाथा दो, वो करो, उनके पास संघ व्यवस्था के बहुत जिम्मेवारियां रहती है। इसलिए कोई अर्थ किसी को उपाध्याय या साधु साध्वियों को नहीं आए, वही उनका कर्तव्य होता है उस अर्थ को समझाने का। बाकी आगे पढ़ाते हैं उनकी मर्जी, और उपाध्याय होते हैं सूत्र और अर्थ दोनों पढ़ाते हैं। अग्लान भाव से यानी खेद रहित भाव से शिष्यों को स्वीकार करे। कोई सोचे कि मैं क्यों ज्यादा शिष्य बनाऊं, मेरे को इनकी सार संभाल करनी पड़ेगी, इनका प्रायश्चित का सोचना पड़ेगा, इनका विहार आदि का सोचना पड़ेगा, ऐसा कोई आचार्य उपाध्याय नहीं करते हैं। बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं आचार्य उपाध्याय। और सहायता किस रूप में करते हैं? अपने शिष्य परिवार को, चतुर्विद संघ को ज्ञान ध्यान सीखने में सहायक बनते हैं। उनका निर्दोष संयम का पालन हो, उसके प्रति उन्हें हमेशा जागरूक रखते हैं। तो कितने भवों में ऐसे आचार्य उपाध्याय सिद्ध होते हैं? कितने आचार्य उपाध्याय तो उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं जब इतनी धर्म प्रभावना, इतनी जिन शासन की सेवा कर रहे हैं। और कितने नहीं होते हैं तो दूसरे भव में सिद्ध होंगे, एक भव देव का करके फिर नहीं होंगे तो तीसरे भव में तो ऐसे आचार्य उपाध्याय अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बहुत अपन सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे आचार्य उपाध्यायों के दर्शन वंदन सेवा, उनके प्रत्याख्यान आदि लेने का, उनसे उनके व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मिलता है। सबको ही अपने जीवन में बहुत लाभ उठाना आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वियों की सेवा करके। जितना संवेग भाव भर रहे हैं उससे अधिक भाव भर लो सुसाधुओं की संगति करने का। ये मौका जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। श्रावक की गति देव गति है, वहां जाएंगे तो भोगों में ही रच पच जाएंगे। यहाँ वहां जाने हजारों लाखों वर्षों तक याद ही नहीं आएगा कि जाना है साधु साध्वियों के पास। पढ़िए प्रश्न 1273, आचार्य उपाध्याय शिष्यों की किस प्रकार सहायता करते हैं? उत्तर, आचार्य उपाध्याय शिष्यों को आनंद के साथ सूत्र सिखाते हैं, अर्थ समझाते हैं तथा उल्लासपूर्वक उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग में सहायता देते हैं। प्रश्न 1274, देवेंद्रों के भी पूजनीय बहुश्रुत आचार्य उपाध्याय की प्रतिभाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, चक्रवर्ती 14 रत्नों उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में बहुश्रुत की 16 गाथाएं दी गई है, उपमाएं दी गई है, यहाँ थोड़ी बहुत दे दी है वहीं से। चक्रवर्ती 14 रत्नों का स्वामी होता है, बहुश्रुत 14 पूर्वों के ज्ञान के स्वामी होते हैं। सेकंड पॉइंट, वासुदेव शंख चक्रादि से शोभित होता है, बहुश्रुत अहिंसा संयम तप से शोभित होते हैं। थर्ड पॉइंट, शंख में रखा हुआ दूध विशेष उज्जवल दिखाई देता है, बहुश्रुत में रहे हुए गुण विशेष निर्मल होते हैं। सबको बहुश्रुत बनना है, खाली यही नहीं कि भगवती सूत्र पढ़ के हम रह जाएंगे। जितने भी अपन अभी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, जिंदगी का उद्देश्य कर लो, हमें बहुश्रुत पढ़ना है, बहुत आगमों का अध्ययन करना है। वो भी किस प्रकार, भीतर का बदलाव करते हुए। पढ़ो। सूर्य तेज से देदीप्यमान होता है, बहुश्रुत आत्मज्ञान के तेज से दीप्त होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा शोभित होता है, बहुश्रुत आत्मिक शीतलता से शोभित होते हैं। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। सभी गुण है अनुकरणीय, इससे है कि हमें आत्मिक शीतलता की अनुभूति करना है। 6 पॉइंट, सुदर्शन मेरु पर्वत और सीता नदी प्रधान है, बहुश्रुत सभी साधुओं में प्रधान होता है। अखूट श्रुत ज्ञान का आश्रय ग्रहण करके स्व पर को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आचार्य उपाध्याय के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन नमन। स्वाध्याय करते वक्त ये विशेष ध्यान रखना, प्रत्येक लाइन उसकी होती है प्रेरणादायक होती है, जीवन उज्जवल बनता है उससे। लेकिन जहां जहां ये शब्द मिल जाते हैं ना, अपने को आत्मा को शीतलता पहुंचानी है, सब अंडरलाइन कर लेना चाहिए उनको। मिथ्या दोषारोपण से दुष्कर्म बंद, शतक 5 उद्देशक 6। पूर्वापर संबंध, पूर्वोक्त प्रकरण में उपकार का फल कहा गया, अब उपघात का फल कहा जा रहा है। प्रश्न 1275, जो असत्य वचन, झूठा दोषारोपण
आदि करता है, उसके किस प्रकार के कर्मों का बंध होता है? उत्तर, जो असत्य बोलकर और दूसरों पर झूठा दोषारोपण करता है, वह उसी प्रकार के कर्मों को बांधता है तथा वहां जाता है, वहां उन कर्मों को वेदता है और वेदने के बाद उन कर्मों की निर्जरा करता है। तत्संबंधी बिंदु, किसी का सुख सहन नहीं करने वाले जलनशील लोग झूठा दोषारोपण करके दृढ़तम कर्म बंधनों से अपनी आत्मा को कर्मों से लिप्त करके हजारों वर्षों तक दुख भोगते हैं। ठीक है, टाइम भी हो गई। अब हमें स्वाध्याय को एकदम अपने जीवन में रमा देना है। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।